दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों पर लगाए आरोप। कहा, कुछ अस्पताल बेड की गलत जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली सरकार का ऐप बेड की सही जानकारी दे रहा है। सीएम ने प्राइवेट अस्पतालों को दी चेतावनी। कहा, अस्पताल कोरोना के इलाज से इनकार नहीं कर सकते। अस्पतालों को 30% बेड रिजर्व करने होंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा, कुल 33 अस्पतालों के साथ बैठक हुई। अस्पतालों की परेशानियों को भी हम सुलझा रहे हैं। केजरीवाल ने साफ किया कि जो अस्पताल गड़बड़ करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। अस्पताल के मालिकों से कहा गया कि कोरोना का इलाज करना ही पड़ेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, संदिग्ध कोरोना मरीजों का इलाज करने से कोई अस्पताल मना नहीं कर सकता। अस्पताल संदिग्ध मरीजों का टेस्ट कराए। दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना का टेस्ट हो रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। दिल्ली में हालात अभी चिंताजनक। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में हर रोज 1200 से 1300 केस आना चिंताजनक। बोले, लोगों को अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ा। 1330 नए मामले सामने आए। 25 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 708 मरीजों की कुल मौत हुई। दिल्ली में 7 दिन में कोरोना के 8948 मामले सामने आए। राजधानी में अब तक 26,334 लोग पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट 40% से नीचे आया। पिछले 11 दिन के दौरान रिकवरी रेट में गिरावट दर्ज की गई। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय आज भी रहेगा सील। लोकनायक भवन को भी किया जा रहा है सैनिटाइज। कोरोना पॉजिटिव आई थी 5 कर्मचारियों की रिपोर्ट। दिल्ली के एलएनजेपी में इलाज के दौरान लापरवाही। एलएनजेपी के बाहर सड़क पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे हैं कोरोना मरीजों के परिजन। अस्पताल के रवैये से मरीजों के परिवार वाले नाराज। भर्ती करने के बावजूद इलाज नहीं करने का आरोप। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के नाम पर एक और वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में महिला की कान से खून निकल रहा है, बावजूद इसके हॉस्पिटल ने इलाज नहीं किया। वायरल वीडियो में पीड़ित महिला के पति ने लगाया आरोप। हॉस्पिटल की तरफ से कोविड टेस्ट कराने के लिए बना रहे थे दबाव। दूसरे अस्पताल में रेफर करने के लिए कहा। इंडिया टीवी से बोले लेडी होर्डिंग के डायरेक्टर एनएन माथुर, हर कोरोना संक्रमित को अस्पताल आने की जरूरत नहीं। गंभीर लक्षण होने पर ही आया जाए अस्पताल। एम्स के एमएस डॉक्टर डीके शर्मा ने इंडिया टीवी से कहा, कम लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं। मुंबई से आई हैरान करने वाली खबर। कोरोना मरीज को 200 मीटर ले जाने के लिए एम्बुलेंस ने मांगी 8,000 रुपए। मुंबई में 44 साल की महिला को हबीब अस्पताल से ले जाना था फौजिया अस्पताल। मुंबई की मेयर ने एम्बुलेंस पर कार्रवाई का भरोसा दिया। बिहार के फारबिसगंज में इलाज के इंतजार में मरीज की मौत। जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल में शव को ठेले पर लाद कर ले जाने का विवाद। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए जांच के आदेश। देश में 24 घंटे में कोरोना से 9,887 लोग संक्रमित। संक्रमितों का आंकड़ा 2,36,657 तक पहुंचा। कोरोना से देश में 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौतें। एक दिन में करीब 300 लोगों की मौत हुई। अभी तक 6,642 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना संक्रमित देशों की सूची में 6ठे नंबर पर आया भारत। इटली से ज्यादा हुए कोविड के मरीज। देश भर में अभी भी कोरोना के 1,15,942 एक्टिव मामले, जबकि 1,14,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। राहुल ने फिर लॉकडाउन को बताया फेल। ट्वीट कर ग्राफिक्स के जरिए स्पेन, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के साथ की भारत की तुलना। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 139 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 2,249 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ 80,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में बीमारी की चपेट में 2,436 लोग। राज्य में 42,224 एक्टिव मामले। महाराष्ट्र पुलिस के लिए राहत भरी खबर। पिछले 24 घंटे में एक भी केस सामने नहीं आया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत। अब तक कोरोना संक्रमण से 33 पुलिस वालों की मौत। 2,561 जवान संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिस वालों के परिजनों को मिलेगा 65 लाख रुपए का मुआवजा। गृह मंत्री अनिल देशमुख का ऐलान। सिर्फ मुंबई में कोरोना के 1,150 नए मामले सामने आए। 53 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 45,854 हुआ। महाराष्ट्र के सतारा में पिछले 12 घंटे में 19 पॉजिटिव मामले सामने आए। एक 75 साल के बुजुर्ग की मौत। महाराष्ट्र में ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर खुली दुकानें। एक दिन दाईं तरफ की दुकानें खुलेंगी तो दूसरे दिन बाईं तरफ की। नागपुर में ऑड इवन की तर्ज पर खुले बाजार। कोरोना संक्रमण रोकने की कोशिश। गुजरात में 24 घंटे में मिले 510 नए मामले। 35 लोगों की हुई मौत। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 19,000 के पार। अहमदाबाद में एक दिन में बढ़े 324 मरीज। 30 लोगों की मौत। अहमदाबाद में कोरोना के 13,678 मामले। राजस्थान में कोरोना ग्राफ 10,000 के पार पहुंचा। एक दिन में 222 नए मामले सामने आए। 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना ग्राफ 9,000 के करीब पहुंचा। 24 घंटे में 234 नए मामले सामने आए। 7 और लोगों की मौत। यूपी में कोरोना की सबसे लंबी छलांग। एक दिन में 502 मामले सामने आए। 12 लोगों की मौत।
यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 9,733 हुई। अब तक 257 मरीज रिकवर कोरोना के शिकार हुए। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना के 1,570 सैंपल जांच में 27 पॉजिटिव पाए गए। नोएडा में 24 घंटे में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में अब तक 570 लोग संक्रमित। हरियाणा में बढ़ा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में बढ़े 316 मरीज। गुरुग्राम में 153 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। बिहार में कोरोना के 146 नए केस सामने आए। अब तक 4,598 लोग संक्रमित। कोरोना से 29 लोगों की मौत। झारखंड में एक दिन में कोरोना के 95 नए मामले सामने आए। झारखंड में अब तक 938 लोग कोरोना से संक्रमित। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 11 लोगों की मौत। रिकॉर्ड 427 नए मामले सामने आए। अब तक 7,303 लोग संक्रमित। असम में कोरोना के 128 नए मामले सामने आए। राज्य में अभी तक 2,243 लोग पॉजिटिव पाए गए। उड़ीसा में एक दिन में कोरोना के 173 नए केस सामने आए। राज्य में अब तक 2,781 लोग संक्रमित। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 28,000 के पार। एक दिन में 1,438 नए मामले सामने आए। 12 लोगों की जान गई। तेलंगाना में 143 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना की चपेट में आने वालों की संख्या 3,290। मणिपुर में कोरोना के 11 नए केस सामने आए। अब तक राज्य में 143 लोग कोरोना से संक्रमित। गोवा में कोरोना वायरस से 30 नए लोग संक्रमित हुए। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 196 हुई। 21 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। कोविड-19 का नेगेटिव प्रमाण पत्र जरूरी, सूत्रों के हवाले से खबर। कोरोना महामारी की वजह से 2 हफ्ते की ही होगी अमरनाथ यात्रा। एक ही रूट से श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत। अमेरिका में एक दिन में कोरोना से 922 लोगों की मौत। अब तक 1,09,042 लोगों की जान गई। चीन और भारत के कोरोना आंकड़ों पर ट्रंप को नहीं है भरोसा। कहा दोनों देशों में कम हो रहे हैं टेस्ट। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 40,000 के पार। एक दिन में फिर 357 लोगों की मौत। यूरोप में सबसे ज्यादा ब्रिटेन में मौत। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने कहा, कोरोना बीमारी के दौरान परिवार से दूर रहना पीड़ादायक रहा। कोरोना काल में प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह ब्रिटेन सरकार ने लोगों से अपील की। भारत चीन की बातचीत पर सेना का आधिकारिक बयान। दोनों देशों के अधिकारी आपस में करते रहेंगे बातचीत। डायलॉग के जरिए विवाद खत्म होने के आसार। मिलिट्री और डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए विवाद सुलझाने की होगी कोशिश। लद्दाख में टकराव के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बैठक। कोरोना काल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली के 28 सब स्टेशन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। मायावती ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए मोदी सरकार की सराहना की, लेकिन कहा गरीबों को इसका लाभ मिलना चाहिए। उत्तराखंड में 20 जून से शुरू होंगे बोर्ड के एग्जाम। कॉपियों की चेकिंग 15 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। कर्नाटक के कलबुर्गी में ग्रामीण विकास मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने किया दौरा। कोरोना काल में मनरेगा के तहत किए जा रहे कामों का जायजा लिया। जम्मू में कृषि विभाग का दफ्तर खुला। ऑफिस में जाने से पहले कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग। पूरी तरह से सावधानी बरतते नजर आए लोग। श्रीनगर में खुली दुकानें। शहर में सड़कों पर काफी संख्या में निकल रही है गाड़ियां। पुलिस कर रही है चेकिंग। आज और कल देहरादून में कंप्लीट लॉकडाउन। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कदम उठाया। जून महीने में हर शनिवार और रविवार रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। केवल दवा दूध की दुकानें खुलेंगी। गुजरात के सूरत में अनलॉक 1.0 में खुली टेक्सटाइल मार्केट। मजदूरों की कमी की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ रही हैं दिक्कतें। व्यापारियों ने राज्य सरकार से की अपील, मजदूरों के बिना नहीं चलेंगी इंडस्ट्री। पैसे की किल्लत से जूझ रहे मजदूरों के लिए 14 दिन क्वारंटीन में रहना संभव नहीं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 8 जून से खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट। होटल मालिकों ने 50% लोगों के बैठने का इंतजाम किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गांव में सैनिटाइजेशन। कोरोना संक्रमण रोकने की कोशिश। कर्नाटक के शिवमोगा मंदिर में हो रहा है सैनिटाइजेशन का काम। 8 जून से राज्य में खुलेंगे मंदिर। बंगलुरु में मॉल खोलने की तैयारियां पूरी। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के लिए किए जा रहे हैं कई इंतजाम। कोरोना काल में मंगलुरु से आई अनोखी तस्वीर। रोडवेज की बस में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है पूरा ध्यान। पीपीई किट पहने दिखे कंडक्टर। यूपी के मुरादाबाद में मॉल खोलने की तैयारियां जारी। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को करना होगा फॉलो। 8 जून से मॉल खोलने की है इजाजत। दिल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई बस में बड़ी लापरवाही। बिना थर्मल स्क्रीनिंग के बस में यात्रियों को बैठाया गया। बस के अंदर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 75 दिन बाद खुला प्लेग्राउंड। लोग दौड़ते और एक्सरसाइज करते नजर आए। प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार पुलिस के पत्र पर भड़के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ी चिट्ठी। नीतीश से माफी मांगने को कहा। बिहार पुलिस की चिट्ठी में कहा गया था, प्रवासी मजदूरों के आने से राज्य में बढ़ेगा अपराध।
विवाद के बाद पत्र वापस लिया, डीजीपी ने मानी गलती। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी, मजदूरों से एक पैसा नहीं लिया गया। 1664 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 21 लाख से ज्यादा लोग वापस लाए गए। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने 6 बसों से फिर 200 प्रवासियों को घर भेजा। 3 बसें यूपी हुई रवाना, 2 बसें उत्तराखंड और 1 तमिलनाडु। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को दी मंजूरी। अनाज, तेल, प्याज और आलू को रखा गया है कानून से बाहर। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव्स पहुंचा आईएनएस जलाश्व, वहां फंसे भारतीयों को लेकर वापस भारत आएगा। यूएसए, कनाडा, यूके और यूरोप के लिए फ्लाइट की बुकिंग शुरू, अब तक 22,000 टिकट की बुकिंग हुई। हरियाणा के हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने की के साथ बदसलूकी। मार्केट कमेटी के कर्मचारी को सोनाली ने मारा थप्पड़, शेड को लेकर विवाद। सोनाली फोगाट के मुताबिक मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह ने की अभद्र टिप्पणी, सुल्तान का आरोपों से इनकार, पुलिस ने दोनों पक्षों पर दर्ज किया मामला। यूपी के प्रयागराज में दरोगा की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ, फुटपाथ पर लगने वाली सब्जी मार्केट को वैन से कुचला। सीएम योगी ने दारोगा को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया, सब्जी विक्रेताओं के नुकसान की भरपाई दारोगा के वेतन से करने का भी आदेश। सीएम योगी के आदेश के बाद दारोगा को लाइन हाजिर किया गया। सीओ ने किसानों के साथ की बैठक, कार्रवाई की दी जानकारी। गुजरात में कांग्रेस ने अपने विधायकों को आणंद के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट किया। 3 विधायकों के इस्तीफे के बाद ये कदम उठाया। मुंबई में रात भर हुई तेज बारिश, भारी बारिश की वजह से किंग्स सर्कल, सायन और हिंद माता इलाके में जलभराव, लोगों को हो रही है मुश्किल। मुंबई में समुद्र से सटे इलाकों में सुबह चल रही है तेज हवाएं और बारिश हो रही है। तूफानी हवाओं में 6 घरों के छज्जे उड़े, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के समंदर में आज हाई टाइड की आशंका, 4.86 मीटर तक उठ सकती हैं समुद्री लहरें। मुंबई के पास ठाणे में कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। कल्याण रोड पर सड़कों पर भरा बारिश का पानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बादल फटने के बाद आई बाढ़ से भारी तबाही, कई गाड़ियां बहती नजर आईं। हिमाचल के मंडी में बारिश के बाद अचानक सैलाब आया, सैलाब के कारण बही सड़क।